हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा शानदार सा कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों लास्ट टाइम हमने बात करी थी, आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम हमने बार बेंडिंग शेड्यूल का पूरे अच्छी तरीके से समझा था कि उसके अंदर बार बेंडिंग शेड्यूल जो हमने ट्रेपेजॉइडल की बात की थी, ट्रेपेजॉइडल जो कि डबल मैश था उसकी हमने बात करी थी और हमने उसको समझा था कि हम किस तरह से उसका स्टील है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम सारा जो कैलकुलेशन हमने करा था वो हमने थ्योरेटिकल देखा था और आज हम उसी कैलकुलेशन को आज हम करने वाले हमारे एक्सेल शीट पे। तो अगर हम उसको एक्सेल शीट पे करेंगे तो हम किस तरह से उसका सारा कैलकुलेशन करेंगे, हमारी एक्सेल शीट प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपने हमारा अभी तक रेनफोर्स जो ऐप है वो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज उसको आप डाउनलोड करें। उसके अंदर आपको काफी सारे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, फ्री कंटेंट्स मिलेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा कुछ सीख पाओगे। और उसी के साथ साथ आपको हमारे ऐप में प्रीमियम कंटेंट्स भी मिलेंगे, जैसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन, बिल्डिंग का रोड हो जाएगा, आपका ब्रिज हो जाएगा, टेंडर प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट हो जाएगा, आपको ड्राइंग रीडिंग का कोर्स मिलेगा, एस्टिमेशन मिलेगा, बार बेंडिंग शेड्यूल मिलेगा, रेट एनालिसिस मिलेगा, इंटीरियर वर्क मिलेगा, ब्रिज मिल जाएगा आपको, रोड, हाईवे। तो काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप उससे अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो। तो प्लीज़ उसको जाएं और हमारे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें। तो चलते हैं हमारी इस वीडियो में। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था हमारी VBS ट्रेपेजॉइडल फुटिंग में, जैसे कि हमारी जो फुटिंग की डिटेल्स थी वो यहाँ पर साइज ऑफ फुटिंग है, यहाँ पर हमारा से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा यहाँ पर आपको साइज ऑफ फुटिंग है, यहाँ पर हमने लेंथ की बात करी थी, ब्रेथ की बात करी थी, डेप्थ की बात करी थी। ये सब हमने लास्ट वीडियो के अंदर सब डिस्कस किया था। बॉटम रेनफोर्समेंट, शॉर्ट बार, लॉन्ग बार, ये सब हमने डिस्कस करो, जबकि हमारा साइज ऑफ कॉलम भी हमने यहाँ पर डिस्कस करा हुआ था। तो चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे और हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले इस तरह से कुछ हमारा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो लॉन्ग से यानी कि जो हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट है वो हम निकालने वाले हैं, और जो कि हमारा लेंथ साइड है। ठीक है, लेंथ साइड मतलब ये जो हमारा 2200 वाला साइड है। यानी कि सबसे पहले हम कौन सी बार निकालने वाले हैं, जो हम बार निकालने वाले हैं वो हम, आप देखोगे तो यहाँ पर हम जो ए बार है हमारी, ये वाली बार आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम किस तरह से बार बेंडिंग करते हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एक एक्सेल शीट है जाएगी, उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट, क्लाइंट, कंसल्टेंट, स्ट्रक्चर। तो ये हमारा आपसे जैसे आपको पता होगा सीरियल नंबर, शेप ऑफ बार, डिस्क्रिप्शन बार, नंबर ऑफ मेंबर, डाया ऑफ बार, स्पेसिंग, नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ। तो आप हर एक चीज़ देखोगे यहाँ पर कटिंग लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 डालेंगे यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ तो मैं सेंटर में सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम शेप ऑफ बार बनाएंगे दोस्तों। तो आप देखोगे इसका, अगर आप शेप देखोगे तो इसका शेप आपको किस तरह से दिख रहा है, इसका शेप आपको इस तरह से यू शेप में आपको ये दिख रहा है। तो इसी के अंदर भी हमें यहाँ पर यू शेप में बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सबसे ईजी तरीका बताऊंगा इस शेप बनाने का। देखिए सबसे पहले आपको ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है जो बॉक्स वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको जाना है, लाइन स्टाइल पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो आपको एक पेंसिल आ जाएगी, तो उस पेंसिल में आपको तीनों साइड आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस पेंसिल को हटाना है तो आप यहाँ से एस्केप आप उसको प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर बार डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिखना चाहो तो लिखेंगे हम कि हम कौन सा बार निकालना है, कौन सा बार निकालना है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कटिंग लेंथ निकालना है, जो कि हमारा लॉन्ग साइड है। ठीक है, यानी कि जो बॉटम रेंज, या आप यहाँ पर सबसे पहले आप लिख देते हो, यहाँ हम लिख देते हैं मेन बार अलॉन्ग एल बॉटम बार। ओके, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जाके हम मेन वाला है जो कि हमारा अलॉन्ग एल साइड है, जैसे आप देखोगे ड्राइंग में तो हमारा अलॉन्ग एल जा रहा है, ये हमारा एल है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें हम लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे, अब नंबर ऑफ मेंबर अभी यहाँ फिलहाल 1 ही लेके चलते हैं। डाया ऑफ बार हमारा कितना था दोस्तों, डाया ऑफ बार हमारा कितना था, जैसे कि हम इसमें देखें डाया ऑफ बार, तो लॉन्ग बार के लिए हमारा कितना था, 12 mm का था। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 mm और स्पेसिंग हमारी कितनी है, 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो डाया ऑफ बार हमारा 12 था, स्पेसिंग हमारी 150 थी, हमने 150 लिख दी। नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा, कटिंग लेंथ निकालेंगे और मीटर्स में निकाल लेंगे, फिर टोटल कट लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है इक्वल टू, क्योंकि जब भी हम एक्सेल करते हैं तो उसके अंदर आपको इक्वल टू लगाना होता है जब भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पर हमारा लेंथ कितनी है, 2200 है, तो दोनों साइड से हमारा कवर माइनस होगा, तो मैं इसको मीटर्स में कर देता हूँ।
या 2200, मैं इसको mm में ही करता हूँ, 2200 में से आप दोनों साइड कवर माइनस करेंगे और आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर जो कवर लेके चले थे वो हमने 50 mm का लेके चले थे, तो यहाँ पर हमारा जो आ गया वो हमारा 2100 आ गया है। अब हम डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो डेप्थ है वो हमारा स्मॉल डी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ये वाली बार निकाल रहे हैं। अगर मैं आपको ड्राइंग के अंदर भी दिखाऊं अच्छे से तो ये आप देखोगे तो ये हमारा हम स्मॉल डी अभी निकाल रहा है, यहाँ पर ये स्मॉल डी वाला, ठीक है, ये डेप्थ। तो यहाँ पर जो हम लेने वाले हैं वो हम कितना लेंगे, यहाँ पर हम लेने वाले हैं 150, ठीक है, माइनस में दोनों साइड से कवर यानी कि टॉप और बॉटम से, तो हम यहाँ पर हमने कर दिया है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं साइड में और इसको हम एक से लिंक कर देते हैं, ठीक है, ताकि अगर आपका कुछ भी चेंजेस हो तो आप इसमें चेंजेस करो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी चेंजेस आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें नंबर ऑफ बार निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आप देखें, अब देखिए दोस्तों जब हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो नंबर ऑफ बार कहाँ लग रहा है, सबसे पहले हमें ये चीज़ जैसे कि आप ये देख रहे हो कि नंबर ऑफ बार हमारा किधर साइड लग रहा है, 2200 की 2200 में लग रहा है ना, यानी कि 22 की कटिंग लेते हैं, लेकिन वो किसके परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे तो वो मेरे 2200 के परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी कि ये जो 2200 है इसके माफ कीजिएगा जो 2000 है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपोजिट लेंथ कौन सी लेनी होगी, 2000 लेनी होगी और उसमें से दोनों साइड से हम यहाँ से कवर माइनस कर देंगे। तो उसके लिए अब देखिए जो हमारे बार्स हैं तो वो जो हमारे बार्स होते हैं कि कभी भी हमारे डेसिमल में नहीं आए, तो डेसिमल में करने के लिए एक हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा, वो हमें लगाना होगा राउंड, ROU। तो जब भी आप ROU करेंगे तो आपको इस तरह से 4 आपको फंक्शन दिए होंगे आ जाएंगे, तो आपको हमेशा राउंड ऊपर वाले को आपको सेलेक्ट करना। अब एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा यहाँ पर टैब दबाना होगा, जी टैब जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है टैब, उसको दबाना है, उसको प्रेस करना है। अगर आप यहाँ पर इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये एरर बता देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। तो अगेन हम इसको इक्वल टू राउंड लिखते हैं और हम टैब दबा देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। अब अपोजिट लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 2000 है, तो यहाँ पर हम 2000 लिख लेंगे इसको, ठीक है, माइनस में दोनों साइड से कवर जो कि 50 × 2 हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ब्रैकेट करना है क्लोज और डिवाइडेड बाय आपको करना है स्पेसिंग से। दोस्तों यहाँ पर मेरी स्पेसिंग आ गई है तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं स्पेसिंग को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कि 1 मिनट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ROUN, ठीक है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, यानी कि अब मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000, ये जो 2000 है मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा 2000 माइनस में 2 × 50, आपको एक और यहाँ पर लगाना होगा, ब्रैकेट क्लोज करें, डिवाइडेड बाय आपको स्पेसिंग करना होगा और यहाँ पर हमें +1 करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम राउंड दे रहे हैं, तो जब भी हम राउंड फंक्शन देते हैं तो हमेशा आपको याद रखना कि आपको हमेशा कॉमा ज़रूर लगाना है, ठीक है। कभी भी आप राउंड दोगे तो कॉमा दोगे, इनकेस अगर कॉमा नहीं दोगे तो फिर अगेन वो एरर बता देगा। तो हमेशा आपको कॉमा लगाना है और फिर हम इंटर मार देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो नंबर ऑफ बार है वो हमारी कितनी आ गई है, 14 आ गई है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर भी जो हमारी बार है वो हमारी 14 आ गई थी। अब हमें कटिंग लेंथ निकालना है दोस्तों। अब कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन तीनों को हमें ऐड कर देना है, 50 को, 2100 को और 50 को, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दे। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारा बैंड लॉस भी होगा, ठीक है, तो इधर का बैंड लॉस भी हो रहा है और इधर साइड से भी बैंड लॉस हो रहा है, तो दोनों साइड से हमें बैंड लॉस करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैंड लॉस भी कर देंगे और बैंड लॉस कितना हो रहा है, 90 डिग्री में हो रहा है। तो यहाँ पर जो बैंड लॉस होगा वो 2 × 2 × 12, मैंने 2 × 2 × क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एक दोनों साइड से मेरा 2D माइनस होगा, इधर से भी 2D मेरा माइनस होगा, इधर साइड से भी मेरा 2D माइनस होगा और इधर साइड से भी मेरा 2D माइनस होगा। तो अल्टीमेटली 2 × वो 2D हो जाएगा। D मेरा कितना है, D इज द डाया ऑफ बार, जो कि डाया ऑफ बार हमारा कितना है, 12 mm का है। तो यहाँ पर हमने कर लिया, इसको हम एंटर मार देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी कटिंग लेंथ आ रही है वो हमारी 2152 आ रही है। आप मीटर्स में करेंगे तो मीटर्स में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सीधे डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 2152 यहाँ पर हमारी ईजिली आ गई है। दोस्तों एक और चीज़ आप कर सकते हो नंबर ऑफ मेंबर्स में, कि आप इस नंबर ऑफ मेंबर्स में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ बार्स हैं आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा और जो आपका जो नंबर ऑफ मेंबर है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाएंगे तो आपकी जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो भी यहाँ पर
बढ़ती जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 1 है तो हमारा 14 आएंगे। अगर हमारे इसी सेम चीज़ की 2 होती तो हम यहाँ 2 कर देते तो हमारी ऑटोमेटिकली वो जो नंबर ऑफ बार है वो हमारी बढ़ जाती। अभी 1 है तो हम यहाँ 1 से ही करते हैं। अब टोटल कटिंग लेंथ हम निकालें। टोटल कटिंग लेंथ मतलब यहाँ पर हमारी जितनी भी कटिंग लेंथ हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कटिंग लेंथ कितना था 2152, ठीक है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बार से। देखो दोस्तों, इसमें हम नंबर ऑफ मेंबर्स का नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर को नंबर ऑफ बार से लिंक कर चुके हैं। अगर हम लिंक नहीं करते तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर को भी मल्टीप्लाई करना होता। इंटर मारेंगे तो यहाँ पर हमारी जो कटिंग लेंथ है वो हमारी आ रही है 30.128 टोटल कटिंग लेंथ। ठीक है, अब हमारा 12 mm का था तो हमें क्या करना है, इक्वल टू हमें इससे सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.888 यहाँ से अपन कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ से तो हमारा आया है वो 26.8 kg यहाँ पर हमारा आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ए बार थी तो यहाँ पर हमारी ये हमारा कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमने इसका, आप देखोगे यहाँ पर हमने इसका टोटल वेट निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा 26.8 था, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा 26.8 kg यहाँ पर हमारा आ गया है। दोस्तों नेक्स्ट बार पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बार का दोस्तों। अब इसी का जो हमारा मेन बार की जो हमारी टॉप बार थी वही एक बहुत इंपॉर्टेंट बार होगी, तो उसी को आप देखो दोस्तों। अब हम निकालते हैं इसी का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हम निकाल लेते हैं कि किस तरह से हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हम बॉटम सारा रेनफोर्समेंट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर टॉप का हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन साइड का निकालना होगा, यानी कि 20 बार निकालना होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर ये पेंट का साइन, ब्रश का साइन देख रहे हो, आपको इसको सेलेक्ट करना है और सिर्फ आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमारा आसानी से यहाँ पर हमारा बन गया है जो हमारा फिगर है। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड नंबर डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन बार था तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, या मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, सिर्फ इसको मैं डिस्ट्रीक्ट कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि हमारा कहाँ था, अलोंग बी साइड। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसका भी नंबर ऑफ मेंबर हम वहीं नहीं लेते हैं। अब आप देखोगे जो इसका डाया था वो भी हमारा कितना था, वो भी हमारा था, हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमारा जो शॉर्ट बार था यानी कि जो बी बार था वो भी हमारा 12 mm का था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 12 mm और जो स्पेसिंग है वो भी मेरी 150 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बार हैं 12 ही है और इसको भी हम 150 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए अब आप देखोगे तो इसका जो मेन है वो हमारा कितना हो जाएगा, जहाँ पर हमारी यहाँ पर जो बार लग रही है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से हमारी बार बनी, यानी कि अगेन यू शेप में, लेकिन कौन सी 2000 जो हमारी है उस हिसाब, उसकी जो पैरेलल ही यहाँ पर हमारी बन रही है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू करेंगे, 2000 करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल टू करते हैं और इसको 2000 लिखते हैं, माइनस में दोनों साइड से कवर एंड इंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1900 आ गया। अगेन अगर हम यहाँ के डी निकालें दोस्तों, तो ये जो डी है हमारा, आप देखोगे तो इसके अंदर भी हमारा जो डी होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा 150 होगा। चाहे आप इधर से कैलकुलेट करो या चाहे आप इधर से कैलकुलेट करो, हमारा जो डी होगा वो हमारा 150। अगर आपको इधर साइड से भी कैलकुलेट करोगे इस तरह से तो ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी 150 होगी। ये डिस्टेंस जो होगी हमारी 150 होगी, तो इसको हमें 150 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इक्वल टू करके 150 ले सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हो, इक्वल टू करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और माइनस में 2 × 50। ठीक है, दोनों साइड से कवर, यानी कि ऊपर और नीचे से टॉप एंड बॉटम का कवर, इक्वल टू करके आप इसको सिलेक्ट कर दें, इंटर कर दें आप। ठीक है, इसको हम यहाँ से साइड में कर देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई हमारी। अब अगेन हमें नंबर ऑफ बार्स निकालना है, तो अगेन हम इक्वल टू करते हैं, राउंड डालेंगे, एक और ब्रैकेट करेंगे, या मैं इसकी जगह यहाँ पर डाल देता हूँ, इक्वल टू ROU, वन मोर ब्रैकेट। अब अपोजिट लेंथ मेरा आप देखा था कि हमारा 2200 था, तो यहाँ पर हम 2200 डाल सकते हैं, माइनस में दोनों साइड से कवर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, एंड यहाँ पर हम +1 कॉमा और अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो बार्स आ रही हैं वो हमारी 50 नंबर ऑफ बार्स आ रही हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमारी 50 नंबर ऑफ बार्स आ रही थी। ठीक है, अब कटिंग लेंथ है तो आप देखोगे सेम इसी को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों क्यों किया, क्योंकि आप देखोगे ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन हमने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ था। ठीक है, अब
सेम चीज़ें 12, तो मैं एक काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सेम ही है जैसा हमारा ऊपर वाला था, तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको नीचे से हम ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से हमारा ऑटोमेटिकली सारे की सारी चीज़ें हमारी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको अगेन यहाँ से लिंक कर सकते हो, इसको आप लिंक कर दो यहाँ से, तो आप देखोगे अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ नंबर ऑफ मेंबर तो हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 26 kg आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा 26 kg आ गया। दोस्तों अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलने वाले हैं, जो कि हम चलेंगे अब, जो कि हमारा एल डायरेक्शन का जो हमारा टॉप रेनफोर्समेंट था, ये तो हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट था। ठीक है ना, अब हम चलते हैं हमारे टॉप रेनफोर्समेंट जो था हम उसके ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों अब हमें कौन सी बार निकालनी है, अब हमें निकालनी होगी सी बार, यानी कि ये वाली जो लॉन्ग बार थी, जो मेरा टॉप रेनफोर्समेंट था वो हमें निकालना है। यानी कि जो आप ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ का जो पार्ट, यहाँ पर जो बार लगेगी इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमारा जो ये वाला पार्ट है, इस कॉलम का पार्ट है, इस वाले पार्ट में हमें निकालना होगा। और इसको आपको याद होगा तो हमने इसको किस तरह से जस्टिफाई किया था कि हमने इसको 1 से 2 के अंदर हमने इसको करा था कि हम 1 से 2, जैसे कि आप देखोगे 1 से 2 के अंदर जो हमारा लग रहा था ये इस टॉप रेनफोर्समेंट में हमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको आपको बताऊँ कि आपको यहाँ पर शेप ऑफ बार किस तरह से बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमें वहाँ पर पेंसिल पे नहीं जाना है, अब हमें जाना है यहाँ पर शेप पे। तो सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाएं और यहाँ पर आप शेप पे जाओगे, आप फर्स्ट में आप देखोगे लाइन ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप लाइन सेलेक्ट करिएगा। अब किस तरह से है मेरा, कुछ इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर ऊपर शेप बना दिया। अब ये इस तरह से आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। तो ये हमने डार्क कर लिया, इसको कॉपी करें और पेस्ट करें, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा शेप है और इसको आप कॉपी पेस्ट करें, कॉपी और Ctrl+C या Ctrl+V करके आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। और आप इसी को कॉपी पेस्ट करके आप अगेन इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे आसानी से हमने यहाँ पर शेप ऑफ जो बार है हमारा, हमने बहुत ईजिली से यहाँ पर हमने बना दिया। अगर आपको नहीं आए तो आप फिर से रिकॉर्ड पीछे करिएगा वीडियो को और इसको देखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं, या हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर अगेन मेन बार कर रहे हैं, यानी कि मेन बार अलोंग एल, जो कि हमारी टॉप बार है। ठीक है, आप इस या आप टॉप रेनफोर्समेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या 1 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा बार थी वो हमारी कितनी 10 की है और 150 सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, वैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी 10 और 150 सेंटर टू सेंटर है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 150। ओके, नंबर ऑफ बार्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा पहले, फिर उसके बाद हम यहाँ पर कटलेट निकालेंगे। तो मेन बार अलोंग एल। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ लिखना है कि आपको यहाँ पर इसका आपको लिखना है एट सेक्शन। ठीक है, या फिर आप इसको एट कॉलम सेक्शन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली चीज़ हमें देखना होगा कि हमने यहाँ का किया था। अब आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट था ये मेरा कितना था, ये हमारा पार्ट था 600। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये आपको पता था कि ये हमारा जो था ये मेरा कॉलम था। तो कॉलम जो था हमारा वो कितना था, जैसे कि आपको याद होगा यहाँ पर जो हमारा कॉलम साइज था वो 450 था और दोनों साइड से हमारा 75 हमने यहाँ पर इंक्रीज करके रखा था। ठीक है, और उसी तरीके से जो दूसरा साइड है वो हमारा 250 था। तो इसको आप 450 प्लस के अंदर 75 इंटू 2 भी कर सकते हो आप। तो ये मेरा यहाँ पर 600 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 600 के बाद जैसे कि आपको पता होगा ये जो हमारा स्लोप था ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कि हमने इसको ऑलरेडी निकाला हुआ था। किस तरह से निकाला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप निकाल लीजिए, आप देख सकते हो, सीख सकते हो कि किस तरह से हमने उसको फाइंड आउट करा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आया था, या फिर आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा 808 ही यहाँ पर हमारा आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। 2200 को 600 से माइनस करना होगा, यहाँ से पहले इसको यहाँ से माइनस करना होगा, फिर उसको डिवाइड करना होगा, या आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने हाइपोटेन्यूस निकाली थी, यहाँ पर जो हमने हाइपोटेन्यूस निकाली थी, इस हाइपोटेन्यूस को हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो 808 आया वो किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसको लास्ट वीडियो के अंदर आप जाके देख लेना। ठीक है, हम आपको उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो।
ठीक है। सो इक्वल टू, यहाँ पर हम डायरेक्ट 808 डाल सकते हैं, ठीक है। तो 808 हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब यही जो पोर्शन है इसको हम यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से लिंक कर दो। ये भी मेरा 808 था और ये भी मेरा 808 था, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा सेम ही होगा, यानी कि डिस्टेंस मेरा 150 था, तो इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से इक्वल टू करके 150 माइनस में बोथ साइड से कवर, यानी कि 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 50 आ जाएगा, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। और इसी को आप यहाँ से लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर आ गई हैं, ओके। सो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बार निकालना था, तो आपको पता है कि जो हमें नंबर ऑफ बार है दोस्तों, तो वो हमें कौन सा नंबर ऑफ बार निकालना है। अब इसका जो अपोजिट लेंथ होगा वो हमारा कौन सा वाला अपोजिट लेंथ होगा, वो हमारा होगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, जो कि हमारा ये वाला जो पार्ट है 400 वाला, क्योंकि जो हमारी बार है वो हमारी कुछ इस तरीके से लगेगी, ठीक है, इसके पोर्शन में लगेगी। और ये जो डिस्टेंस है हमारा, अब हमारा अपोजिट लेंथ जो होगा वो हमारा ये वाला अपोजिट लेंथ होगा, ठीक है। ये वाला अपोजिट लेंथ होगा क्योंकि इसके अंदर लग रही है। तो ये जो अपोजिट लेंथ है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमें पता है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला था कि आप देखोगे ये जो अपोजिट लेंथ है वो मेरा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम इक्वल टू राउंड डालते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ डायरेक्ट डालें। यहाँ पर आपको राउंड डालना है, एक और ब्रैकेट करना है यहाँ। अब यहाँ पर आपको कवर माइनस नहीं करना है ना, 400 डिवाइडेड बाय जो स्पेसिंग है हमारी कितनी है, वो 150 है। कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे दोस्तों। अब हम नंबर ऑफ बार्स करेंगे तो इक्वल टू करेंगे, तो ROU लगाएंगे, यहाँ पर एक और ब्रैकेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको कवर माइनस नहीं करना है, तो 400 आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा स्पेसिंग से, ब्रैकेट क्लोज करें, +1 करें, कॉमा लगा के अगेन ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी बार्स आ रही है वो हमारी 4 नंबर ऑफ बार्स, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी 4 नंबर ऑफ बार्स आ रही थी। तो हमने यहाँ पर भी 4 नंबर्स ऑफ बार कैलकुलेट हो गई हैं। अब यहाँ पर हम कटिंग लेंथ करते हैं दोस्तों, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे, जितना भी हमारा यहाँ पर, इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, बैंड लॉस भी करना होगा दोस्तों। तो बैंड लॉस कैसा करेंगे, अब आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट जगह पर हमारा यहाँ पर अब बैंड हो रहा है। एक तो मेरा बैंड यहाँ पर हुआ है, दूसरा बैंड यहाँ हुआ है, तीसरा यहाँ हुआ है और फोर्थ वाला यहाँ है। तो ये जितने भी बैंड है हमारे, सारे के सारे बैंड हमारे काय पे, हमारे 1D पे। तो यहाँ पर हमें 1D सब जगह से माइनस करना होगा, तो यहाँ पर हम 1D कर देंगे। तो माइनस के अंदर यहाँ पर आपको माइनस करना है, और 1 इंटू डाई ऑफ बार है। डाई ऑफ बार हमारा कितना था, 10 था, और हमारे कितने बार हमारे माइनस हो रहे हैं, यानी कि 1 2, जैसे कि आपको 1 2 3 4, जैसे कि मैं आपको फिर से बताऊं यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट ये हो रहा है, सेकंड यहाँ होगा, थर्ड यहाँ होगा और फोर्थ यहाँ होगा। तो आपको कितना माइनस करना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 4 का, इंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी जो कटिंग लेंथ है वो हमारी कटिंग लेंथ आ गई है। अब सेम चीज़ यहाँ पर है, अब ये मेरी नंबर ऑफ बार्स हो जाएगी। अब हमें अगेन इस जो नंबर ऑफ 4 था इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर इसको ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो सेम ही है। अब यहाँ हमें 10 में करना है, तो दोस्तों 10 का हमारा जो यूनिट वेट होता है वो हमारा कितना था, 0.617। तो हम कटिंग लेंथ को सेलेक्ट करेंगे और 0.617 हम यहाँ डाल लेंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा वेट आ रहा है वो 5.62 आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमने कटिंग लेंथ निकाल दिया। तो आप देखोगे जो हमारी टॉप बार है उसकी जो कटिंग लेंथ आ रही है वो हमारी 5.62 आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें इसका जो कटिंग लेंथ है, जैसे ये हमारा आ गया, अब दोस्तों हमें निकालनी होगी जो इसके स्लोप में अब आ रहा है, यानी कि कौन से स्लोप में आ रहा है। अब हमें यानी कि जो 1 से 3 वाला पोर्शन है उसकी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। जो 1 से 3 और जो हमारा 2 से 4 सेक्शन, यानी कि इस वाले स्लोप में, यानी कि एक हमारा जो स्लोप में लगेगा, यानी कि इस वाले स्लोप में जो लगेगा, इधर स्लोप में जो हमारा बार लगेगा, और उसके अपोजिट साइड के स्लोप में जो बार लगेगा, जो कि हमारे डिफरेंट लगेगा यहाँ पर। तो हम इसको अब निकालेंगे। तो यही हमारा अब कितना हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट ग्रेड और इसको हमने थर्ड ग्रेड कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर हमने 1/3 और 2 और 4 कर लिया है इसको, ठीक है। और इस वाले को हमने 2 और 4 कर लिया है, इसको हमने 2 और 4 कर लिया है, ठीक है। तो इसी का हम अब कटिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अगेन हम इसको यहाँ से करते हैं और यहाँ पे अब आपको ये अगेन आपको इस तरह से सिलेक्ट करना होगा इसको, ठीक है, कॉपी करना है और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको उठा के अपन यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर मेन बारी निकाल रहे हैं, यानी कि मेन टॉप बारी भी लिख सकते हो आप,
या मेन टॉप बार लिख दो या मेन बार, बाद में आप टॉप लिख दो, मेन बार अलोंग एल एट स्लोप लेवल। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारी अब कटिंग लेंथ है दोस्तों, यहाँ पर हमारी अब डिफरेंट अलग अलग कटिंग लेंथ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो बस यहाँ पर हम काम करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी कटिंग लेंथ है वो हम यहाँ पर डायरेक्टली कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारी 600 थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर देता हूँ जो लास्ट टाइम हमने किया था, कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि यहाँ पर हमने सबसे पहले जो भी हमारा 808 था, ये जो 808 था उसको हमने डिवाइड किया था 150 से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 5 नंबर ऑफ बार्स आ गई थी, तो इसी 5 नंबर ऑफ बार्स हमें यहाँ पर अब करना है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इसको कटिंग लेंथ को आप निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बार निकलेंगी हर बार हमारी अलग अलग बार निकलेगी, तो हमको टोटल जो बार है हमारी वो 5 निकल रही है, तो हर 5 बार का अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहली बार का हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी बार थी वो हमारी किस तरह से निकलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बार्स थी वो किस तरह से हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो बार थी, ये वाली जो बार थी ये हमारी आगे बढ़ रही थी, यानी ये वाला जो पार्ट था वो मेरा एक्सटेंड हो रहा था, और जो मेरा स्लोप वाला पार्ट था ये मेरा माइनस हो रहा था। ठीक है, तो वही हमने यहाँ किया। तो अभी हमें यहाँ पर कट लेंथ निकालनी है फर्स्ट बार की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 600 कर देंगे दोनों साइड से 150, जो कि हमारा एडिशन हो रहा था। कहाँ से एडिशन हो रहा था अगर आपने नहीं पता तो आप मेरी जो बार बेंडिंग की जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, कि आपको आराम से पता पड़ जाएगा कि जो 150 वो हमारा किस तरह से आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो था वो हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इक्वल टू करना है 600 और प्लस में 150 इंटू 2 कर देना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ का जो ऊपर वाला डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारा 900 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये वाला जो स्लोप था वो मेरा कितना था, 808 था। अब इस 808 से मुझे 162 माइनस करना था। ये आपको नहीं समझ में आया तो आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आपको हमारी लास्ट वाली जो वीडियो थी वो आपको देखना होगा। वहाँ हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर समझाया है कि किस तरह से हमने ये स्लोप का पोर्शन निकाला हुआ है। ठीक है, अब इसको अगेन हमें यहाँ पर 50 आ जाएगा। 50 क्यों आएगा, क्योंकि 150 को हमने अगेन यहाँ पर ऊपर नीचे से माइनस करना होगा। तो यहाँ पर कवर जो हमारा है 50 आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पर अगेन यहाँ पर हम लिंक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी बार होगी वो हमारी नंबर्स जो हमारा एक ही होगा। जो हमारा डाया बार का था वो हमारा 10 का ही था। ठीक है, क्योंकि टॉप बार जितना है वो भी हमारा उसका है। स्पेसिंग हमारी 150 की होगी, नंबर ऑफ बार्स हमारी 1 होगी दोस्तों। यहाँ पर हमारी हर बार का अलग अलग कट लेंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कट लेंथ निकालनी है। तो जिस तरह से यहाँ से निकली है तो इसी को हम कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बिल्कुल ऊपर ही की तरह कट लेंथ सब जगह से हमको ऐड करना है और हमने यहाँ पर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारी कट लेंथ आ गई और इन सारों को हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी कटिंग लेंथ आ गई है। ये जो कि हमारी ये फर्स्ट बार थी, ये सेकंड बार आ गई। अब इसी तरीके से हमें बस यहाँ पर इसको कॉपी करना है। इस तरीके से आप कॉपी करो, यहाँ पर इसको आप पेस्ट करो और इसको आप इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी स्लोप लेवल पे थी, ये हमारी फर्स्ट बार थी, या आप इसको यहाँ पर फर्स्ट बार लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो और आप इसको सेकंड बार कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को आप यहाँ से निकाल सकते हो। दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो भी हमारा जो बार आ रही है, जो भी हमने कट लेंथ निकाला है, उस बार में आपको 150 ऐड करना है दोनों साइड से, और 160 आपको यहाँ से माइनस कर देना है दोनों साइड से। ठीक है, तो आपका बस यहाँ पर जो कटिंग लेंथ है वो आपको फाइंड आउट होते जाएगा। सेकंड, फिर जो 222 जो हमारा बार आएगा उसमें से फिर आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये मेरा डबल, ये 2 है, यहाँ भी 2 होगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, जितने भी आपको कटिंग लेंथ निकालना है तो आपको उसमें से जो भी हमारी कटिंग लेंथ, जैसे कि आप यहाँ 222 देखोगे तो यहाँ पर आपको अगेन 150 ऐड करना है, 160 माइनस, फिर हमारा ये जो कटिंग लेंथ है अगेन आपको 150 प्लस करना है दोनों साइड से, 162 माइनस इंटू 2 करना है, तो हमारा हर एक चीज़ की कटिंग लेंथ यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर आपको इसमें कटिंग लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे तो ये मेरा 900 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा 900 जो है वो मेरा यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो 600 है इसमें आपको अगेन 150 ऐड करना होगा, है ना। या पर आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप जैसे कि आपने यहाँ पर ऐड किया 150 इंटू 4 क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ पर हमें दोनों साइड से 2 बार करना होगा। या आप इसको इंटू 2 करके आप यहाँ पर ब्रैकेट करके आप इसको इस तरह से आप कर सकते हो,
इंटू 2 आप कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी 200 आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको 808 है, आपको यहाँ पर माइनस करना होगा कितना, 162 और इंटू 2 आपको यहाँ पर माइनस करना होगा, ठीक है, तो आपका 484 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस होगी। आप इसी को यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको यहीं से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन 150 को माइनस कर देना है 50, यानी कि दोनों साइड से कवर्स हैं जो कि हमारे इंटू 2, तो हमारा यहाँ पर 50 आ जाएगा और इसी को हम यहाँ से लिंक कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से करनी होगी, ठीक है। अब हम इसका कट लेंथ निकाल लें, तो ये भी हमारा 1 ही है। अब ये जो पोर्शन होगा ये हमारा सेम रहेगा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पूरा यहाँ तक जाते हैं और यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा कटिंग लेंथ आ गया है, जिसे आप देखोगे तो 228 आ गया, तो आप देखोगे यहाँ पर 228 आ गया। दोस्तों इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों साइड से एक्सटेंड करना था, यहाँ पर हमें एक्सटेंड करना है दोनों साइड से, इधर से भी एक्सटेंड करना होगा। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे कि 150 इंटू 2 है, तो यहाँ पर हमें 150 इंटू 4 करना था, तो वही हमने यहाँ पर, क्योंकि यह मैंने एक्सेल के तौर पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो 150 इंटू 4 था, तो यहाँ पर हमने इसको आप देखोगे तो 150 यहाँ पर 150 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 150 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर 808 को हमने यहाँ पर 4 बार 162 इंटू 2 करना होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 162 को यहाँ से 162 को हमने यहाँ से भी करा हुआ है और हमने 162 को यहाँ से भी करा हुआ है, तो अल्टीमेटली वो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इस तरीके से हमारी कट लेंथ आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको हर बार की यहाँ पर अलग अलग कट लेंथ निकालनी होगी, ये मैंने आपको बता दिया, और बाकी जो कट लेंथ है वो आपको निकालनी है, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा जो वेट है हम निकाल लेंगे। अगर आपको टोटल वेट निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको ऑटो सम करना होगा और यहाँ से आपको ऊपर तक ड्रैग कर देना है, ठीक है। और अगेन इसमें जाके आपको इस तरीके इसको ऊपर तक आप ड्रैग कर दो, ठीक है। तो जैसे होगा आप, तो यहाँ पर हमारा 8.38 किलो यहाँ पर हमारा 10 का आ गया, 52 तकरीबन 53 kg हमारा 12 का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी करना होगा, तो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन का भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको फिर आगे आपका क्वेरी सॉल्व करेंगे। दोस्तों यही आज का वीडियो था, तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और किस तरह से हमने इसको करा। अगर आपने इसको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आपको उसके लिए आपको हमारा लास्ट वीडियो भी देखना होगा, तो उसको देखें, एक्सेल शीट बनाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने कैरियर के अंदर और अच्छी तरीके से तरक्की कर पाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।